हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारी सुबह होती है बहुत ही भयानक मौसम के साथ। और अभी तो सुबह धूप लग चुकी है, लेकिन सुबह जब मैं उठा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी खेतों में। अभी लाइट नहीं थी, फ़ोन मेरा बंद था, इसलिए मैं शूट कर नहीं पाया। लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, धूप फिर से आ चुकी है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार व्यू। धूप हो चुकी है बहुत तेज़, मौसम भी हो चुका है थोड़ा थोड़ा क्लीन। उस तरफ बादल है, यहाँ पे क्लीन हो चुका है। लेकिन पता नहीं आजकल मौसम क्यों एकदम से चेंज हो जाता है, तो हो सकता है शायद बाद में भी बारिश हो। तो मेरे मम्मी पापा गए हैं पशु को लेके और मैं घर पे हूँ। थोड़ा देखते हैं आज क्या काम करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो मुझसे हो चुकी है बड़ी गलती, पानी बह चुका है। पापा ने कहा था कि जब टब भर जाएगा तो उसे बंद करना, लेकिन मैं रील शूट कर रहा था तो थोड़ा टाइम लग गया। अब वो आएंगे और मुझे गाली देंगे, क्योंकि आजकल पानी की वैसी बहुत समस्या चल रही है, पानी नहीं आता टाइम से। चलिए आपको भी सुनाता हूँ पापा आके मुझे क्या गाली देंगे। तो पापा ने हमें गाली तो नहीं दी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पानी बह के सूख भी गया था, क्योंकि पापा थोड़ा लेट आए थे। तो उन्हें खुश करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं लंच बना दूँ, इसलिए मैंने फटाफट से बना दिया थोड़ा सा पुलाव, जो मैं फटाफट बना ही लेता हूँ और देखने में जो इतना अच्छा था। उसके साथ थोड़ी चटनी, थोड़ा घी, थोड़ा मक्खन हमने लिया। लंच करने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, पापा और दादा निकल पड़ते हैं फिर से खेतों की तरफ। तो हमारे आजकल कट रहा है प्याज और 2-3 टोकरे निकल चुके हैं। और मैं कर रहा था थोड़ा आराम कि थोड़ा सा नमकीन खाया जाए। उसके बाद मैं भी निकल पड़ा खेतों की तरफ और 2-3 टोकरी हमारे प्याज के निकल चुके हैं। अगर किसी को डिमांड हो तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, आपको बेस्ट प्राइस विद बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। मुझे देख के पापा मुझे वेला तो रहने नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि ये सामने इतना बड़ा पेड़ है जिसकी पत्तियां आपको काटनी होगी, क्योंकि ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो नीचे हमारे पौधे टूट सकते हैं अगर कभी ये गिर जाए। तो मुझे चढ़ा दिया पापा ने पेड़ पे। मुझे वैसे लगता है रिस्की है, लेकिन क्या करे, पापा बोलते हैं तो करना तो पड़ता है। तो हमने कर दिया अपना काम शुरू, जिसे करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हम सच में पहाड़ी है, क्योंकि पहाड़ी लोग जो भी होते हैं काम तो करना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ दोस्तों। शाम के टाइम पे भी धूप इतनी थी कि गर्मी का एहसास आप देख सकते हो। काम करते-करते मेरे पूरे पसीने छूट गए थे। इसे कहते हैं मेहनत का पसीना। ज़मीन को माँ ऐसे नहीं कहा जाता, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दे रहे थे अपने गार्डन में हल्का-सा पानी, फिर मुझे दिखा मेरा आम का पेड़, जो थोड़ा टाइम पहले लगाया था। इसकी हाइट अभी 1 फीट भी नहीं होगी और इसमें देखिए कितने छोटे-छोटे से आम लगे हैं। 2 हैं, भगवान करे ये गिरे ना, इसे मैं ही खाऊँगा। ये होती है मेहनत अपने गार्डन की। तो गार्डनिंग करने के बाद मुझे ध्यान आता है कि शाम को हमारे एक अंकल जी आने थे, जिन्हें अपनी स्कूटी की इंश्योरेंस करवानी थी। तो उनको बाज़ार में टाइम लगा नहीं, तो वो मेरे पास आने थे। तो काम ख़त्म करने के बाद शाम होते ही अंकल जी आते हैं हमारे घर पे और फाइनली उनका काम हमने किया और उनकी इंश्योरेंस कर दी। तो चलिए थोड़ा-सा आपको दिखाते हैं कि कैसे करी। इसके लिए पहले हमें जाना है सर्च इंजन पे, जहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे policybazaar.com, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं ऑनलाइन इंश्योरेंस की फैसिलिटी। तो इसमें जाके हमें चूज़ करना है अपना जिस भी चीज़ का आपको इंश्योरेंस करना है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। वहाँ पे जाके आपको डालनी होगी अपने कार का या गाड़ी का, बाइक का नंबर, जिस नंबर को डालने के बाद ही उसकी इंश्योरेंस का अमाउंट आपके सामने शो कर देगा। इसमें अलग-अलग कंपनीज़ होती हैं जिनका अमाउंट कम और ज़्यादा होता है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, जैसा भी लगे, आप उनको चूज़ कर सकते हो। तो हमने भी चूज़ कर दी थर्ड पार्टी, क्योंकि अंकल जी को करवानी थी वही, क्योंकि यहाँ पे चालान बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये करवाना मैंडेटरी होता है। तो हमने चूज़ कर ली रिलायंस वाली, क्योंकि रिलायंस में काफ़ी कम था अमाउंट। तो इसमें अमाउंट आपके सामने शो हो जाएगा कुछ डिटेल भरने के बाद। उसके बाद उसे आप पे कर दीजिए। पे करने के बाद आपसे माँगा जाएगा पैन कार्ड, आधार कार्ड की थोड़ी-सी वेरिफ़िकेशन। तो उसे कंप्लीट करने के बाद आपके सामने आ जाएगी आपकी फाइनल इंश्योरेंस की पीडीएफ। तो अगर आप लोग भी ये चीज़ खुद घर पे करना चाहते हो तो बाहर कैफ़े में जाके पैसे ना बर्बाद करें, इसे खुद ही घर पे बैठ के करें, 2 मिनट का काम होता है और इसमें बाद में आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपका नाम होगा और इंश्योरेंस की पूरी वैलिडिटी डेट। तो इसके बाद मेरी बहन का मुझे कॉल आता है, उसने मँगवाया था कुछ पार्सल मेरी मम्मा के लिए। तो उसको लेके हम घर आते हैं, मम्मा बना रहे थे खाना, तो थोड़ी-सी हेल्प मैंने भी मम्मा की कर ली, जिसमें मम्मा जी तड़का दे रहे थे। शाम को हमें दाल बनानी थी और साथ में बनानी थी हमें चटनी, और मेरे सामने आप देख रहे हो अनारदाना, जो जंगली अनारदाना और बहुत ही स्वादिष्ट खाने का है। ये मुझे दिया है मेरे फ्रेंड ललित की मम्मी ने। वो लोग बहुत ही मेहनत से इस काम को करते हैं और इसमें इसीलिए शायद इतना ज़्यादा स्वाद आता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आंटी जी का। उसके बाद हमने किया मम्मी के साथ थोड़ा-सा काम, मम्मी की थोड़ी हेल्प, जिसमें हमने दाल भी बनाई और थोड़ी-सी चटनी भी। और आपको पता ही है मैं खाना बहुत टेस्टी बनाता हूँ जब से आजकल घर आया हूँ। तो ये रहा हमारी चटनी का फाइनल लुक, जिसमें सारे मसाले वगैरह हमने डाल लिए। तो लो जी, बन के रेडी हो चुकी है हमारी चटनी, जो बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी है। तो चलिए अब देखते हैं पार्सल कि पार्सल में मेरी बहन ने क्या मँगवाया है मेरी मम्मा के लिए। तो हमने रूम में जाके किया इसे चेकआउट। तो मैंने इसे फाड़ दिया, जिसे देखा हमने कि इसमें था एक सूट,
जो मम्मी के लिए गर्मियों के लिए मम्मी को चाहिए था, मेरी मम्मा घर से बाहर तो कहीं जाती ही नहीं है, तो मम्मी के लिए जो भी चीज़ें आती है घर के लिए ही आती है और ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था मेरी बहन ने जो भी सजेस्ट किया था अपने दिल से। तो ये चीज़ जो आप देखते हो शायद एक कुर्ता था और मम्मी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। तो आप लोग भी देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा है तो ये बाहर के लिए भी बहुत अच्छा है लेकिन मम्मी घर पे ही ऐसी-ऐसी चीज़ें पहनती है। तो चलिए मम्मी का सुंदर सा मुखड़ा देखने के बाद चलते हैं खाना खाने। खाना बन के हो चुका है रेडी, अब खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।